Hello bachon, let's read this question. The question says that using integration, find the area of the region enclosed between the circles x square plus y square is equals to 4 and in bracket x minus 2 to the whole square plus y square is equals to 4. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड करना है रीजन का जो इनक्लोज होगा बिटवीन द सर्कल्स, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर लें स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या की कॉन्सेप्ट, जैसा कि हमें एरिया पता है कि होता क्या है, यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 से y2, y1 से y2 x dy, और हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 x इंटू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर ले स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे लिखेंगे क्या कि वी हैव, हमारे पास सर्किल के इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसको हम लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से x माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। दस सेंटर कितना हो गया इसका 0,0 और रेडियस 2 आ गया। उसी प्रकार जो है दूसरे सर्किल का निकाल लेते हैं। तो x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसको लिखेंगे कैसे, x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। दस सेंटर क्या होगा इसका 2,0 हो जाएगा और रेडियस 2 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास इसका फिगर। ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये x एक्सिस है, माइनस x एक्सिस है, यहाँ पे माइनस y एक्सिस है, राइट। एक सर्किल जो है हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा है और दूसरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसको अगर हम O मान लेते हैं, ये A है और ये A डैश मान लेते हैं, इसको इसको C मान लेते हैं। ये क्या है 2,0 है इसका सेंटर और इसका सेंटर है 0,0। तो कौन सा रीजन आ रहा है कॉमन, यहाँ हमारे पास ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है दोनों सर्किल्स में। हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ए और रेडियस को फाइंड करना है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि ए एंड ए डैश है। यहां पे क्या लिखेंगे ए एंड ए डैश। सो अब यहां पे हमें सॉल्व करना है, तो यहां लिखेंगे सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट।
यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फिर एक्स माइनस टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि एक्स फिर माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है राइट, इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देखोगे कि टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन आ रही है। सो अब यहाँ से लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू वन इन फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री, यानी y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस में स्क्वायर रूट में थ्री आ गई। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, हैंस हैंस जो हमारे पास a पॉइंट हो गया, वन कॉमा स्क्वायर रूट थ्री आ गया, एंड a डैश पॉइंट जो हो गया वो वन कॉमा माइनस स्क्वायर रूट थ्री आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं, ऑल्सो पॉइंट D जो होगा मेंशन कर रहे हैं हम यहाँ पे वन कॉमा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर में हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये A पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, वन कॉमा स्क्वायर रूट थ्री आ गया, A डैश क्या आ गया हमारे पास, वन कॉमा माइनस स्क्वायर रूट थ्री आ गया। और यहाँ पर आप देखोगे अगर हम इसको मिलाएंगे ऐसे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा D, राइट, इसको D मान लेते हैं, ये वन कॉमा जीरो आ जाएगा राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, सो हमें एरिया फाइंड करना है, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी ए डैश डी आ जाएगा, फिर प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी ए डैश आ जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए सी ए डैश डी, यहाँ पर जो है दो पार्ट्स हैं, यानी कि टू टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक अपर एक लोअर पार्ट है, इसमें भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इज इक्वल्स टू, इसका एरिया क्या आएगा, टू टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर ए सी ए डैश डी यानी कि वन से टू तक जाएगा यहाँ पे, फिर स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग फोर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यहाँ पे क्या लिखना है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस में इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास टू टाइम्स इंटीग्रेशन, जीरो से वन तक जाएगा, स्क्वायर रूट में फोर माइनस ब्रैकेट में x माइनस टू इसका होल स्क्वायर देन डी एक्स। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पे आप देखोगे इज इक्वल्स टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन वन से टू, स्क्वायर रूट में इसको टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे डी एक्स, फिर प्लस टू टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो से वन, राइट, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जीरो से वन आ जाएगा, स्क्वायर रूट में फोर
4 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे। इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले हम लोग। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में x बाई 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 आ जाएगा, 1 से 2 आएगा यहाँ पे लिमिट, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे इसको हम क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू टी, सो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। अब 1 रखेंगे तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1 पर t की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है, -1, x इज इक्वल्स टू 0 पर t इज इक्वल्स टू -2 आ रही है। यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 से फिर -1 तक आएगा, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 टाइम्स ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट में 4 माइनस 4 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 2 राइट, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई 2 स्क्वायर रूट में 4 माइनस 1 फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है क्या लिखना है, ब्रैकेट में t बाई 2 फिर स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t बाई 2, लिमिट है -2 से -1 तक। सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, 0 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, फिर प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 कब होता है, पाई बाई 6 पर होता है राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पाई बाई 6 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, +2, पहले हमें रखना क्या है, अपर लिमिट -1 है, तो -1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर फिर -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स -1 बाई 2 राइट। फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 हटा दे रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है पहले से यहाँ पे बाहर, माइनस में ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 बाई 2 फिर स्क्वायर रूट में 4 माइनस 4 हो जाएगा ये, प्लस 2 साइन इनवर्स -2 बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो 2 फिर ब्रैकेट में यहाँ पे साइन इनवर्स 1 यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई बाई 2, इसको हम पाई लिख सकते हैं, फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में -1 बाई 2, ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर -1/2 लिखा हुआ है, ये 0 हो जाएगा। फिर +2 साइन इनवर्स -1, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर 2π/3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2, फिर साइन इनवर्स माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, π/6 हो जाएगा, राइट। फिर माइनस यहाँ पर 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लिखेंगे इस 2 इंटू π/2, 4π/3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर +2 ब्रैकेट में माइनस स्क्वायर रूट 3/2 माइनस यहाँ पे π/3, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे पाई आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, सो दैट इज इक्वल्स टू 4π/3 माइनस यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना होता है, 2π/3, यानी प्लस में 2 टू 4π/3 आ जाएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू 4 4 8 हो जाएगा, 8π/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारा फाइनल आंसर है, स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे, hence the final answer is 8π/3 minus 2 square root 3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, यही हमारा फाइनल एरिया है, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।